Hello bachon, let's read this question. The question says leg hemoglobin is option 1 an oxygen carrier in human blood, option 2 a protein used as food supplement, option 3 an oxygen scavenger in root nodules, option 4 a plant protein with high lysine content. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हम लेग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो क्या होता है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो टेक्निकली यहाँ पर हमें उसका फंक्शन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे लेग हीमोग्लोबिन के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। तो अगर हम लेग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये हमें मिलता कहाँ है। लेग हीमोग्लोबिन एक तरीके की पिगमेंट होती है जो हमें कहाँ मिलती है, रूट नोड्यूल्स में। पिगमेंट फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। क्या मतलब है इस बात का? लेग हीमोग्लोबिन का अवेलेबिलिटी हमें कहाँ मिल रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स या लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स में। रूट नोड्यूल्स का फंक्शन कहाँ आता है, रूट नोड्यूल्स का फंक्शन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किस तरह से? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या जो लेग्यूम्स होते हैं, इसमें इनकी जो रूट्स हैं, रूट्स में क्या आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आते हैं। वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो इनकी रूट्स को क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं। इन्होंने इन्वेड किया और यहाँ पर फॉर्म हुए रूट नोड्यूल्स। अब ये रूट नोड्यूल्स किस तरह से काम करेंगे, एज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट क्या हो गई, रूट नोड्यूल्स। नाउ ये जो इन्वेजन किया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम ने लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स को इन्वेड किया, वहां रूट नोड्यूल्स बने जिसने प्रोवाइड किया एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन साइट। यहाँ पर बने रूट नोड्यूल्स। अब इस इन्वेजन के रिस्पॉन्स में, ये इन्वेजन हुआ तो ये इन्वेजन लेग्यूम्स को भी पता चलेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, ये लोग रिलीज करेंगे क्या, लेग हीमोग्लोबिन। तो लेग हीमोग्लोबिन एक वो पिगमेंट है जो रूट नोड्यूल्स में मिलती है, किसके, लेग्यूम्स प्लांट के, और ये बनती है इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ रूट्स बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दिस इज हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन। अब इस लेग हीमोग्लोबिन का काम किस में हो रहा है, क्योंकि ये रूट नोड्यूल्स में बन रही है जहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये किस में हेल्प करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में किस तरह से हेल्प करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन जो है, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, ये कन्वर्ट की जाती है किसमें, एमोनिया में। और ये प्रोसेस को कैटेलाइज कौन कर रहा है, एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें। इसका कैटेलाइज कौन करता है, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ये जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है, ये कैसा होता है, ये होता है ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव। यानी कि अगर हल्की सी भी अवेलेबिलिटी हुई ऑक्सीजन की तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये नाइट्रोजिनेज अपना काम ठीक से कर पाए और इसको ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आई तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसी के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्क करता है, और ये लेग हीमोग्लोबिन एक्ट करता है एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये सारी ऑक्सीजन की वहां से अवेलेबिलिटी हटा देता है ताकि नाइट्रोजनेस काम कर सके। कहाँ पर, रूट नोड्यूल्स में। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम देखें ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन ब्लड, ये आंसर नहीं होगा। प्रोटीन एज फूड सप्लीमेंट, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन रूट नोड्यूल्स, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देन फोर्थ दिया हुआ है प्लांट प्रोटीन विद हाई लाइसिन कंटेंट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन रूट नोड्यूल्स। फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3,
an oxygen scavenger in root nodules. Hope you understood it well. Best of luck.